यूपी में बीजेपी की ताकत से डरी सपा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन सपा ने इस चुनाव से दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है, जिसके बाद सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले एमएलसी चुनाव की एक सीट को लेकर हलचल तेज हो गई है। ये सीट सपा के एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई है, लेकिन अब सपा इस चुनाव में अपने पैर पीछे खींचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक सपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी विधान परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर जल्द ही उपचुनाव होगा, जिसके लिए 2 जुलाई तक नामांकन होना है, लेकिन सपा की ओर से इस उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। सपा इस उपचुनाव से अलग रहेगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव का ही होगा। उनकी तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायकों के संख्या बल को देखते हुए उपचुनाव में नहीं उतारने का फैसला किया है। सपा के पास उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है, बल्कि वहीं संख्या के हिसाब से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में सपा हारी हुई बाजी का दांव लगाना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी की ओर से भी कोई उम्मीदवार को लेकर पत्ते नहीं खोले गए हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 जुलाई है, जिसके लिए 12 जुलाई को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे वोटरों को मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजे का ऐलान किया जाएगा। ये सीट विधानसभा कोटे की होगी। ऐसे विधायकों की संख्या बल के हिसाब से जीत तय होगी। जाहिर है कि बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं, ऐसे में उनकी जीत तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही एमएलसी पद से भी त्यागपत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक का था।